एनटीपीसी का जो फॉर्म आया उसमें मिनिमम एलिजिबिलिटी जो है वो 12th है, लेकिन क्या आपको पता है कि उसमें कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जो हिडन एलिजिबिलिटी है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे और क्या आप उस क्राइटेरिया में आते हैं, और अगर देखिए आप उस क्राइटेरिया को फुलफ़िल नहीं भी करते हैं तो उससे बचने का एक उपाय है, वो भी मैं आज के इस वीडियो में आपको बताऊँगा। तो सबसे पहले फॉर्म भरने से पहले आप इन चीज़ों को ज़रूर देख लें, क्योंकि कई बार होता है कि हम उस एलिजिबिलिटी को पूरा फुलफ़िल नहीं कर पाते हैं और एट लास्ट मोमेंट पे जब हम आते हैं, जब हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, तो सारे स्टेजेस को क्वालिफाई करने के बावजूद भी हमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से हटा दिया जाता है। तो आइए आज की इस वीडियो में हम लोग इस चीज़ के बारे में बात करेंगे, और ये चीज़ जो है वो कोई भी ऐसी चीज़ हम लोग इस वीडियो में डिस्कस नहीं करेंगे जो फेक होगा या ऐसे ही क्लिकबेट होगा। हम लोग ऐसी कोई भी चीज़ डिस्कस नहीं करेंगे, जो ऑथेंटिक चीज़ें होंगी हम लोग वही डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पर आपको पता है कि 3400 के आसपास पोस्ट हैं और जो मिनिमम एलिजिबिलिटी है वो 12th पास्ड है। मतलब आप अगर इंटरमीडिएट पास्ड हैं तो आप इस फॉर्म को इजीली भर सकते हैं। और जो एज क्राइटेरिया रखा गया है वो इसमें है 18 to 33। ये एज क्राइटेरिया है, ये आपका अनरिजर्व के लिए है, मतलब ये आप जनरल के लिए है। लेकिन और इसमें आपको पता है कि अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 3 साल का छूट मिलता है, और अगर आप एससी या एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो फिर आपको 5 साल का इसके बाद छूट मिलता है। और जो कि देखिए ये एक्चुअल इसकी एज क्राइटेरिया नहीं है, ये पहले 18 to 30 हुआ करती थी, लेकिन अभी ये जैसे कोविड के बाद जो है 3 साल का एक्स्ट्रा छूट आपको दिया जा रहा है। ठीक है, तो जो लोग ओवर एज भी हैं उनके लिए बहुत बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अब बात करते हैं जो मेन थीम है इस वीडियो का। देखिए, जैसा कि आपको पता है कि 12th पास इसमें मांगा गया है, लेकिन जो हिडन एलिजिबिलिटी है वो उसमें बोला गया है कि आपका एग्रीगेट 50% 12th में होना चाहिए। ठीक है, और अगर 50%, देखिए 50% अगर आपका एग्रीगेट मतलब एवरेज नहीं है 12th में, तो फिर आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते। ध्यान देने वाली बात यह है कि अब बहुत लोग, कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिनका 50% नहीं होगा, फिर भी वो फॉर्म को भरना चाहते हैं, तो उनके लिए देखिए यहाँ पे एक लूप होल है कि अगर आप ग्रेजुएट पास हैं, देखिए ग्रेजुएट अगर आप हैं, अगर सपोज करो आपका 50% है तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं, आप इजीली फॉर्म को भर सकते हो। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे ज़रूर होंगे जिनका 50% नहीं होगा, तो ऐसे बच्चों को अगर फॉर्म भरना है तो अगर उनके पास ग्रेजुएशन लेवल का कोई डिग्री है तो फिर यहाँ पर 50% एग्रीगेट नहीं भी है तो ग्रेजुएशन के बेसिस पे आप फॉर्म को भर सकते हैं। मतलब अगर 12th में 50% है तो फिर सो फार सो गुड है। इफ़ इन केस अगर आपके पास 50% नहीं है तो फिर आप अगर आपके पास ग्रेजुएशन है तो यहाँ पर 50% नहीं होते हुए भी आप फॉर्म को भर सकते हैं, सिर्फ अगर आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री है तो। ठीक है, मतलब अगर आप BA BSc पास हैं तो ये आप फॉर्म को भर सकते हैं। अब इसमें सिलेबस क्या है ये पहले ही मैं डिस्कस कर चुका हूँ पिछले वीडियोज़ में। सिलेबस वही रखा गया है जो आपका ग्रेजुएशन लेवल वाला सिलेबस है। तो सिलेबस चाहे 12th लेवल में हो चाहे ग्रेजुएशन लेवल में हो, दोनों का सिलेबस सेम है। CBT 1 और CBT 2 दोनों में होगा। जिन पोस्ट में टाइपिंग है उसमें आपको टाइपिंग लिया जाएगा, और कुछ स्पेशल पोस्ट ऐसे होते हैं जहाँ पे साइको भी लिया जाता है। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग पिछले वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं, तो यहाँ पर सिलेबस के बारे में हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। हाँ, एक चीज़ मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहता हूँ कि हम लोग चैनल पर क्लासेस स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखिए, इसमें 12th वाला, जो 12th है और जो आपका ग्रेजुएशन है, दोनों के लेवल को लेकर के हम चलेंगे। मतलब उसमें कोई भी चैप्टर अगर पढ़ाया जा रहा है तो उसमें ऐसा लेवल लेके चला जाएगा कि जिसमें दोनों तरह के क्वेश्चन हो। ठीक है, तो दोनों तरह के, और हम लोग का जो भी ये टॉपिक होगा वो प्रीवियस ईयर पे बेस्ड होगा। ठीक है, आपको पता है कि पिछले अभी एग्जामिनेशन हुए भी हैं, ग्रुप डी हुआ है, फिर आपका एनटीपीसी हुआ है, वो दोनों लेवल में हुए हैं। तो हम लोग PYQs को लेके चलेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जितने भी आए हुए हैं हर चैप्टर वाइज हम लोग उसको सॉल्व कराएंगे, और ये बहुत जल्दी विदिन 2-3 डेज़ ये चीज़ें आपको आपके चैनल पर देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, तो हम लोग ये चीज़ें स्टार्ट करने जा रहे हैं। अगर आप चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और देखिए, कोई भी अपडेट होगा इस वैकेंसी से, या भी किसी भी वैकेंसी से अगर कोई भी अपडेट होता है तो हम लोग आपको इस चैनल के माध्यम से ज़रूर देंगे। ठीक है, तो आप चैनल पे बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्लासेस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट और अच्छे कंटेंट के साथ। देखिए, मैंने आपको पहले ही कहा कि हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लेके चलेंगे, और अगर रेलवे में आपको सिलेक्शन लेना है तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से बढ़िया कोई भी आपके पास ऑप्शन दूसरा नहीं है। आप PYQs लगाइए, करंट अफेयर पे फोकस करिए। अगर आपको GS में करना है तो सारी चीज़ें हम लोग लेके चलेंगे। आपका इसमें 3 सब्जेक्ट है मोस्टली, मैथ्स है, रीजनिंग है और GS है।
तो ये तीनों को लेकर के चला जाएगा। चैप्टर वाइज हम लोग चलेंगे, चैप्टर 1 से स्टार्ट करेंगे, तो चैप्टर वाइज हम लोग लेकर के चलेंगे। तो अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अगर आप इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर किसी भी और एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो। और इससे रिलेटेड कोई भी अपडेट अगर मिलेगा और अगर वो ऑथेंटिक होगा तो मैं आपको इस चैनल पे ज़रूर प्रोवाइड करा दूंगा। तो अभी तक आप वीडियो में बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कर दें। थैंक यू सो मच।